हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ये 3 हिंज्ड आर्च होता है ना, उसमें कौन कौन से इक्वेशन लगते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 3 हिंज्ड जो आर्च होता है उसमें जनरली क्या होता है कि वो मतलब हम जनरली उसके बीच में यहाँ पे हिंज देते हैं और ये दो जगह तो अपना हिंज होता ही है ना। तो एक एक्स्ट्रा आ जाता है जिसके कारण ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, डिटर्मिनेट होता है। ठीक है, डिटर्मिनेट मतलब हम इसको नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, देखो इस यहाँ पे जो हमें ना देखोगे आप तो दो रिएक्शन यहाँ पे डेवलप होता है, जिसको अगर हम ये अगर बी पॉइंट है तो इसको एच बी बोलते हैं और इसको आर बी बोलते हैं। वैसे ही अगर हम इसको ए बोल रहे हैं तो यहाँ पे आर ए डेवलप होगा और यहाँ पे एच ए डेवलप होगा। अब देखो सबसे पहला जो हम इसमें इक्वेशन यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए वो समीशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू ज़ीरो, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगा वो ज़ीरो रहेगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे एच ए माइनस एच बी इजकल टू ज़ीरो। क्यों ये ज़ीरो क्यों है, यही समझने वाली बात है, क्योंकि नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, नो फोर्स एक्टिंग इन दिस आर्च। ठीक है, तो यहाँ से एच ए इजकल टू एच पी इजकल टू, अगर हम इसको एच बोल सकते हैं, पहला ये इक्वेशन हो गया। दूसरा वाई में आप इसको जीरो कर दो, समीशन एफ वाई ज़ीरो। अब यहाँ तक तो चलो सब लोग कर लेते हैं यार, इसमें क्या ही है, समीशन एफ एक्स जीरो, समीशन एफ वाई जीरो। दो इक्वेशन एक्स्ट्रा इसमें हमें चाहिए होगा। कोई भी ये जो चार अननोन है ना, कौन सा अननोन, आर ए एच ए आर बी एच बी, ये अननोन हमें निकालने के लिए दो इक्वेशन और चाहिए। तो एक इक्वेशन आप यहाँ से ले सकते हो, आइदर ऑफ समीशन एम ए इजकल टू ज़ीरो या समीशन ऑफ एम बी इजकल टू ज़ीरो। आप बोलोगे ये एम ए एम बी क्या है, ये दोनों में से कोई एक ही यूज़ करना है। ठीक है, अब ये है बेंडिंग मोमेंट ऑफ ऑल द, जो भी बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, जो भी रिएक्शन चार लगे हुए हैं उसके कारण उसका बेंडिंग मोमेंट जीरो कर दो। और जो फोर्थ रिएक्शन है, इक्वेशन है, सॉरी, जो फोर्थ इक्वेशन है वो है, अगर हम इसको सी पॉइंट देते हैं तो बेंडिंग मोमेंट एट सी इजकल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे आइदर आप लेफ़्ट से ले सकते हो और राइट से ले सकते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर ये देखो ये है ना, तो आप बेंडिंग मोमेंट सिर्फ कैसे लिखोगे, सपोज करो यहाँ पे कोई हमने एक फोर्स लगा दिया P। ठीक है, सपोज मैं यहीं पे एग्जांपल भी दे देता हूँ, और ये हमारा x है, ये y है, तो कैसे लिखोगे, समीशन ऑफ एम सी इजकल टू ज़ीरो। ठीक है, तो लिखोगे आप एच ए इंटू वाई, है ना, माइनस आर ए इंटू एक्स इजकल टू ज़ीरो। एक इक्वेशन ये आ गया। तुम्हें x पता रहेगा, y पता रहेगा, क्यों, क्योंकि ये c जो जनरली रहता है राइज, ये मिडिल में रहता है। तो ये मैं एक बेसिक, मतलब जो सबसे बेसिक इक्वेशंस और बेसिक जो प्रॉब्लम होता है वो मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें वेरिएशन कैसे होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये है तो इसको पैराबोलिक बोल देते हैं, फिर कभी कभी सर्कल आ जाता है। तो देखो ये पैराबोलिक या सर्कल, अब पैराबोलिक आ गया तो तुमसे अगर किसी ने पूछा कि ये सेंटर पे पी लग रहा है, तो किसी एक्स डिस्टेंस पे हमें कोई भी, मतलब इस पे यहाँ पे क्या शेयर स्ट्रेस आ रहा होगा, क्या बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा होगा, वो बताओ। तो उसके लिए तुम्हें वाई की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, वाई तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब ये वाई कैसे निकालोगे, वाई जो पैराबोलिक का इक्वेशन है उसके बेसिस पे निकालोगे। वैसे ही अगर ये सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल में फिर अगर तुमसे कोई पूछेगा तो यहाँ पे इसमें जो वाई निकालने का डेफिनेशन है वो अलग रहेगा,
सिर्फ यही दो डिफरेंट होता है और कुछ नहीं होता है। एक और प्रॉब्लम आता है, ये थोड़ा हाइट पे ऐसे करके दे देता है, ठीक है, ये दे देगा, तो एक वो देखेंगे। फिर थोड़ा इसमें रहता है एक टेम्परेचर राइज के लिए कि अगर ये तुम्हारे पास आर्च है तो टेम्परेचर राइज करोगे, अगर इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये शिफ्ट हो जाता है, ये शिफ्ट हो गया, ठीक है, डेल्टा एच। तो यही डेल्टा एच पूछता है वो जनरली कि कितना। तो ये सब हम निकालना सीखेंगे, बट अभी के लिए आप सिर्फ क्या सीखे हो कि 3 इंच, हम देखो मैं रिवीजन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं। 3 इंच आर्च में कैसे क्या कौन से इक्वेशन लगते हैं और क्या है। तो जनरली इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 4। तो आप ये पकड़ के सॉल्व करो, ट्राई करो ना, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं सब स्पेसिफिक केस टू केस बेसिस पे आपको बताऊंगा, ठीक है।